आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर योर पेपर। ठीक है, और तुम लोगों का इवन कॉम्पिटिटिव में भी इसका क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको क्या करना है, हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोगों का फर्स्ट में आएगा इस पे एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हम लोगों का जनरली क्या होगा, अर्थमेटिक देखेंगे तो सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न रहेगा। सो फर्स्ट में यहाँ पर हम लोग सम और डिफरेंस के रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, सपोज हम लोग ने कंसीडर किया टू फिजिकल क्वांटिटीज़ ए एंड बी। ठीक है, अब अभी हम लोग ने क्या कंसीडर किया, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ ए एंड बी कंसीडर किया। ठीक है, हैव मेजर्ड वैल्यू कितना दिया है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है कि नहीं, वही कल का कंसेप्ट का ये यहाँ पर हम लोग अभी थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका एक एक एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों को दो फिजिकल क्वांटिटीज़ दिया है ए और बी, और उसका मेजर्ड वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी दिया है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब वेर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी क्या है हम लोगों का, आर एब्सोल्यूट एरर्स। ये हम लोगों का क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सम के लिए करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सो वी विश टू फाइंड द एरर डेल्टा जेड इन द सम, दैट मीन्स जेड इक्वल टू हम लोग ने क्या लिख दिया, ए प्लस बी लिख दिया। ठीक है, दैट मीन्स अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, एरर डेल्टा जेड फाइंड करना है। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, वी हैव बाय एडिशन क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड एरर का। ठीक है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, प्लस क्या सम करना था हम लोगों को, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हम लोग क्या कर दिया, ए का वैल्यू को यहाँ पर डाल दिया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी का भी वैल्यू क्या कर दिया हम लोग ने, बी प्लस माइनस डेल्टा बी डाल दिया। वैसे जेड का भी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड डाल दिया। ठीक है, सो अभी हम लोगों को यहाँ से क्या मिलेगा, ए, ये देखो डेल्टा एक साइड और उसके बाद दूसरा एक साइड लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है कि नहीं, अभी हम लोगों को ये एक साइड कर दे रहे डेल्टा प्लस, ठीक है, ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, सो अभी हम लोगों को मैक्सिमम जो एरर रहेगा, ठीक है, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड। अभी मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी तो क्या हो जाएगा, सबसे मिनिमम हो जाएगा। पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर किस पे, जेड पे। ठीक है, कितना हो जाएगा हम लोगों का, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। ठीक है, अभी वैसे ही हम लोग किसके लिए करेंगे, डिफरेंस के लिए भी करेंगे। ठीक है, सो फॉर द किसके लिए, अब डिफरेंस के लिए। ठीक है, अभी हम लोग ने सम के लिए लिख लिया, अब हम लोग किसके लिए लिखेंगे, डिफरेंस के लिए। तो जेड इक्वल टू क्या लिख दिया, ए माइनस बी। अभी सेम तरीका से हम लोग क्या लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए का भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, ये एक साइड दैट मीन्स ए माइनस बी तो आ जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी, पर इधर में देखोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए
प्लस माइनस डेल्टा बी। सो हम लोगों को द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरर कितना हो जाएगा हम लोगों का, डेल्टा जेड इज गिवन बाय क्या आ जाएगा हम लोग का, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, सो फाइनली हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द रूल में भी जाएंगे, तो अब हम लोग लिखेंगे जेड हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाता है, और हम लोगों को यहाँ पर एरर क्या आ जा रहा है हम लोगों का, ठीक है कि नहीं, क्या आ जा रहा है वहाँ पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी आ रहा था, और मैक्सिमम वैल्यू जो डेल्टा जेड का आ जाएगा वो डेल्टा ए प्लस माइनस नहीं है यहाँ, प्लस डेल्टा बी आ जाएगा। ये हम लोगों का क्या हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, वही चीज़ को अब हम लोग एक कंक्लूजन लिखने वाले, ठीक है। हेंस द रूल व्हेन टू क्वांटिटीज आर added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute error in the individual quantities। ठीक है, सो फाइनली हम लोग ने यहाँ पर पहले सम का जब किया था तो वहाँ भी हम लोगों को क्या मिला था, मैक्सिमम जो पॉसिबल था वहाँ पर क्या हो जा रहा था, सिंपल डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी हो जा रहा था। ठीक है, ये हम लोगों को कब हुआ था, जब हम लोगों का सम था। ठीक है, वैसे ही जब हम लोगों का डिफरेंस भी हो रहा है तभी भी हम लोगों को डेल्टा जेड क्या हो रहा है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दैट मीन्स यदि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ यदि ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, द एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या हो जाएगा हम लोगों का, सम ऑफ द एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज होगा। ठीक है, आइदर सब्ट्रैक्ट करो या फिर क्या करो, एडिशन करो, तो उस समय हम लोगों का दोनों क्या हो जाएगा, सम ही हो जाएगा। ठीक है, किसका, एब्सोल्यूट एरर का। ठीक है कि नहीं। अब इसी के रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि तुम लोगों को क्या रहेगा, क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, द टेम्परेचर क्वेश्चन। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर। ठीक है, T1 हम लोगों को दिया है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, एंड T2 हम लोगों को दिया है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। अभी तुम लोग क्या करना, पॉज करके कर लेना। ठीक है, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर। तुम लोग क्या करना, पहले पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, अभी देखो टेम्परेचर डिफरेंस मतलब हम लोगों का क्या आ गया, क्या हो गया, हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है डिफरेंस बोलने से। सो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, टी डैश इक्वल टू T2 माइनस T1। सो टी डैश मतलब हम लोग का क्या हो गया, T2 मतलब कितना है हम लोगों को 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। सो टी डैश हम लोगों का क्या हो जाता है, वहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, A माइनस बी, दैट मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैसे आया, 50 माइनस 20। ठीक है, इसके लिए
और वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो प्लस माइनस ये क्या हो जा रहा था हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू में क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा। दैट मीन्स 0.5 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। सो फाइनली हम लोगों को कितना मिल जाएगा 30 डिग्री प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो ये हम लोगों का क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये हम लोगों का सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड कर लिया, अब हम लोग एडिशन के रिलेटेड भी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस R1 हम लोगों को दिया है, कितना दिया है 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 हम लोगों को दिया है 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये हम लोगों को कौन सा कनेक्शन दिया है, सीरीज कनेक्शन दिया है। ठीक है, R1 और R2। अब हम लोग को फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ऑफ दिस क्या बोला है, ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। सो तुम लोग क्या करो पॉज करके फिर ट्राई करो। इस पे क्या बोला गया है, हम लोगों को R1 जो दिया है कितना दिया है 100 प्लस माइनस 3 ओम दिया है। ठीक है, और R2 हम लोगों को कितना दिया है 200 प्लस माइनस 4 ओम दिया है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में, कैसा कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। तुम लोग ने क्लास 10 में ही पढ़ा था कि जब हम लोगों का सीरीज कनेक्शन में होगा तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। सो R हम लोगों का क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस 3, ठीक है, ओम प्लस कितना दिया है 200 प्लस माइनस 4 ओम दिया है। ठीक है, एज होल कॉम्बिनेशन ओम लिख देता हूँ। तो हम लोगों को ये क्या हो जाएगा A प्लस बी, दैट मीन्स 200 यहाँ पर 200 प्लस 100 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 हो जाएगा। सो R हम लोगों को कितना मिल जा रहा है 200 प्लस 100 300 प्लस माइनस 7 ओम मिल जा रहा है। ठीक है, ये हम लोगों का क्या हो गया एक एडिशन का भी कर लिया। ठीक है, जैसे हम लोग ने सब्ट्रैक्शन का भी कर लिया वैसे यहाँ पर क्या कर लिया हम लोग ने एडिशन का भी कर लिया। ठीक है, जो कि तुम लोगों को मैं रूल में भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एरर ऑफ अ प्रोडक्ट, एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वोटिएंट। ठीक है, क्वोटिएंट को क्या बोलते हैं हम लोग डिवीज़न भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कर लिया वैसे ही हम लोग अब किसके लिए करेंगे प्रोडक्ट और क्वोटिएंट या फिर डिवीज़न के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिर से वही सपोज Z इक्वल टू A इंटू बी, प्रोडक्ट का लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट का मैं करवा दे रहा हूँ और हम लोग डिवीज़न का भी वही एज अ रूल कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, सपोज हम लोगों को क्या दिया है Z इक्वल टू A इंटू बी एंड द measured value of A and B are A plus minus delta A and B plus minus delta B। then अब हम लोगों का क्या हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस माइनस डेल्टा A इंटू B प्लस माइनस डेल्टा B। मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A इंटू बी ए बी। अब इससे फर्स्ट इससे इसको मल्टीप्लाई करिए फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स प्लस माइनस डेल्टा बी ए। अब फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, इससे इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता ही Z इक्वल टू A इंटू बी, तो डिवाइड, ठीक है, Z प्लस माइनस डेल्टा Z, ये हम लोगों को ये रिजल्ट दे रहा है। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय Z,
तो क्या हो जाएगा हम लोग का जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय जेड इक्वल टू ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे जेड इक्वल टू ए बी, क्योंकि यहाँ पर क्या है मोस्ट ऑफ द टर्म्स ए बी में है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग ने यहाँ पर कंसीडर किया, ए बी बाई ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी बाई ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, वैल्यू को क्या कर लिया हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर लिया। सो जेड जेड हम लोग का कैंसिल हो गया 1, ए बी कैंसिल हो गया 1। सो यहाँ पर हम लोग ऑफ 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस, अब देखो ए कैंसिल डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस, अभी देखो बी कैंसिल डेल्टा ए बाई ए हो गया प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस ए। ठीक है, डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर देखोगे ये और ये भी हम लोग क्या कर सकते, कैंसल कर सकता है। ठीक है, सो अब हम लोग फाइनल स्टेटमेंट में आने वाले हैं। ठीक है, सिंस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, जो डेल्टा ए और डेल्टा बी वो क्या है, आर स्मॉल वैल्यूज। ठीक है, स्मॉल वैल्यूज, यदि हम लोगों का स्मॉल वैल्यूज डेल्टा ए और डेल्टा बी है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा ए और डेल्टा बी ऑलरेडी स्मॉल वैल्यू है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो रहा है, वेरी स्मॉल हो रहा है। ठीक है, बहुत छोटा हो रहा है, इसीलिए हम लोग वी विल इग्नोर देयर प्रोडक्ट। वी विल इग्नोर देयर प्रोडक्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या दे रहा है, बहुत छोटा वैल्यू दे रहा है, इसीलिए हम लोग ने क्या कर दिया, वो वैल्यू को इग्नोर कर दिया। ठीक है, सो फाइनली हम लोगों को स्टेटमेंट क्या बचा है वो देखना है। अब देखो ये भी क्या कर दिया हम लोग ने, इग्नोर कर दिया, ये भी हम लोग ने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। सो फाइनल स्टेटमेंट हम लोगों को क्या मिलेगा ये देखना है। डेल्टा जेड बाई जेड हम लोगों को क्या मिलेगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी मिलेगा। ठीक है कि नहीं, ये हम लोगों को फाइनली स्टेटमेंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ने क्या कर दिया यहाँ पर, वहाँ पर पूरा डिवाइड करके जो साइड में 1 1 था वो इक्वल है, तो क्या कर दिया, कैंसल कर दिया। बाकी ये 2 ठो टर्म था, वो 2 ठो टर्म को हम लोग ने क्या कर दिया, वहाँ पर बहुत छोटा टर्म है बोल के दोनों का प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और छोटा टर्म देगा, इसीलिए हम लोग ने क्या कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब इग्नोर करने के बाद हम लोग ने फाइनली एक कंक्लूज़न लिखा। फाइनल कंक्लूजन में क्या लिखा, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ये हम लोग ने क्या कर लिया, फाइनली कंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। ठीक है, सो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हेंस द रूल व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। ठीक है, और डिवाइडेड, ये हम लोगों का बोथ द रूल्स के लिए वैलिड है, आइदर मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो। तो हम लोग डिवाइड के लिए नहीं कर रहे, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इस पे कंक्लूजन में लिख देंगे। ठीक है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देन रिलेटिव एरर ही है डेल्टा जेड बाई जेड, हम लोग ने ये तो पढ़ा ही है, डेल्टा ए बाई ए मतलब रिलेटिव एरर ही है। दैट मीन्स द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर्स। ठीक है, मल्टीप्लायर्स,
जो भी मल्टीप्लायर्स का था, जैसे यहाँ पर क्या था मल्टीप्लायर्स ए और बी, तो उसी चीज़ का रिलेटिव एरर का क्या हो जा रहा है, फाइनल कंक्लूजन में सम हो जा रहा है। ये हम लोगों को रिलेटिव एरर है, ये भी रिलेटिव एरर है, ये भी रिलेटिव एरर है। दैट मीन्स जेड इक्वल टू ए बी का अब हम लोगों को फाइनली ये कंक्लूजन मिल रहा है, यदि ये दोनों डिवाइड हो या फिर सब्ट्रैक्ट हो तो उस समय हम लोगों को फाइनली क्या मिलेगा, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू हम लोगों को डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी मिलेगा। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल स्टेटमेंट। सो इसी के रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन में अभी किस टाइप का हम लोग डिवीजन वाला करेंगे। ठीक है, ऑल्दो मैंने तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशंस वाला यहाँ पर डिराइव में किया था, पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में डिवीजन वाला करेंगे। अभी क्वेश्चन क्या है, द रेसिस्टेंस आर इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई, वेर वी हम लोगों को दिया है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड आई, ये मतलब पता ही है रेसिस्टेंस वोल्टेज ये करंट। ठीक है, ये तो तुम लोग ने क्लास 10 में भी पढ़ा है, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक है, अब फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर। अभी हम लोगों को क्या फाइंड करने के लिए बोला है, परसेंटेज एरर इन आर। सो अब सॉल्यूशन ट्राई करना तुम लोग पहले पॉज करके, आर इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई। ठीक है, अब आइदर ये हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीज़न हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीज़न हो, तो हम लोग ने फाइनली कंक्लूड किया था कि जो हम लोगों का रिजल्ट रहेगा, ठीक है, डेल्टा आर बाय आर हम लोगों का क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, जैसे मैंने तुम लोगों को z इक्वल टू ए बी लिखा था, तो इसका z डिवाइडेड बाय z इक्वल टू डेल्टा ए बाई डेल्टा, सॉरी ये डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी लिखा था। वही चीज़ यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के लिए लिखा था, डिवाइड के लिए भी सेम रूल वैलिड होता है, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। अब हम लोगों को क्या बोला, परसेंटेज एरर, दैट मीन्स हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोगों को ये निकालना है। सो डेल्टा वी हम लोगों को कितना दिया है, यहाँ पर देखो 100 प्लस माइनस डेल्टा वी, दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाय ये हम लोगों को कितना दिया है, 100 इंटू 100 परसेंटेज प्लस यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग का परसेंटेज में हो गया, ठीक है कि नहीं, ये हम लोग का परसेंटेज में। अब डेल्टा आई कितना है, 0.2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 परसेंटेज। सो ये हम लोगों का कितना हो गया, 5% प्लस 2%, दैट इज इक्वल टू 7%। सो ये हम लोग ने फाइनली क्या कर दिया, हम लोग ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, आइदर इट बी डिवीज़न या फिर इट बी मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें क्या हो जाएगा, हम लोगों का रिलेटिव एरर का सम हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, जो भी हम लोग का मल्टीप्लायर्स या फिर डिवाइडर्स रहेगा।